नवदुर्गा मां चंद्रघंटा। कथा मंत्र स्तुति। मां चंद्रघंटा मां दुर्गा का तीसरा रूप। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा था। मां अपने भक्तों का दुखों को दूर करने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखे हुए हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा माता कहते हैं। मां चंद्रघंटा पार्वती जी का तीसरा रूप बताई गई हैं। इनकी तीसरी आंख सदा खुली हुई रहती है। आधे चंद्रमा के रूप में इनका स्वरूप दिखाया गया है। माता चंद्रघंटा का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था। माता चंद्रघंटा राक्षसों की सेनाओं का वध करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। माता चंद्रघंटा भक्तों का मनचाहा फल दिलाने वाली, संपूर्ण जगत का पीड़ा का नाश करने वाली माना जाता है। इनकी उपासना करने से भक्त पराक्रमी और निर्भय महसूस करते हैं। इनके घंटों की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। माता के 10 हाथ हैं। माता अपने 10 हाथ में खड्ग, बाण आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। माता चंद्रघंटा की सवारी सिंह को माना जाता है। मां चंद्रघंटा कथा। एक बार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर थे। महिषासुर ने सभी असुरों को इकट्ठा कर स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं पर विजय हासिल की, जिसके बाद उसने इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। देवताओं की हार के कारण सभी देवता पृथ्वी पर विचरण करने लगे और फिर उन्हें लगा कि इसका उपाय अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी ही निकाल सकते हैं। सभी देवतागण इन तीनों देवताओं के पास गए और सारी घटना सुनाई और बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु और सूर्य समेत अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बना लिया है और महिषासुर खुद स्वर्ग का राजा बन गया है। देवताओं द्वारा ये घटना सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया। उस क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और इनकी तीनों की ऊर्जा एक जगह पर मिल गई। इन तीनों की ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और अन्य देवी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए। इंद्रदेव ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और एक तलवार दी और सवारी के लिए शेर दिया। इस तरह सभी शास्त्रों से सज्जित होने के कारण देवी के इस अवतार का नाम मां चंद्रघंटा पड़ा। इन सभी शास्त्रों से सज्जित होने के बाद मां चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार थी। जब वे युद्ध करने के लिए पहुंची तो महिषासुर उन्हें देख के समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। उसने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने के लिए कहा। सभी दैत्य और दानव उन पर हमला करने लगे। देवी ने एक झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इसके बाद इस युद्ध में महिषासुर की मौत हुई और कई सारे दानवों का खात्मा हुआ। इस तरह मां चंद्रघंटा ने स्वर्गलोक को मुक्त कराया और दानवों का खत्म किया।
आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के तीसरे दिन विधि विधान पूर्वक माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां की आराधना देवी चंद्रघंटाएं नम का जप करके की जाती हैं। माता चंद्रघंटा को सबसे पहले सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। आप माता को घी से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन ही नियमित रूप से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्य चंद्रघंटेति विश्रुत मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन देवी के इस रूप का पूजन किया जाता है। मां चंद्रघंटा की आराधना सदा फलदायी है। इनकी कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में खड्ग, बाण आदि शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंडध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सदैव डरते रहते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक दर्शन होते हैं। विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। मां चंद्रघंटा की महिमा मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदा फलदायी है। चंद्रघंटा देवी की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है। आठ भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है। आथर इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी मां का स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण होता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा के भक्त